शराबबंदी है जो सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। मौजूद हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के, जैसे जाने तो इसके पहले भी प्रवक्ता पद पे पूरी तरह से सारण जिला प्रवक्ता थे अजय शर्मा जी, और साथ के साथ इस बार भी दूसरी बार पार्टी इन पे विश्वास जताई है और इस बार फिर से इनको सारण जिला प्रवक्ता पद पे आसीन की है। सबसे पहले तो सर आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है। स्वागत और धन्यवाद। जैसे आज आपको प्रवक्ता पद पे विशेष करके आसीन किया गया, इसके पहले भी आप प्रवक्ता थे, तो विशेष करके अगर जाने तो सभी विपक्षी पार्टियां या जब भी आप डिबेट में बैठते होंगे या किसी प्रवक्ता से डायरेक्टली वार्तालाप होता होगा, तो कैसे आप सामना करते हैं उस पद जो प्रवक्ता का जो क्वेश्चन होता है उसका? देखिए, प्रवक्ता का जो मूल कार्य होता है वो अपनी पार्टी की नीतियों को और विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना, ये प्रवक्ता का एक अहम काम होता है। दूसरा, प्रवक्ता अपनी पार्टी की ज़ुबान होती है, यानी पार्टी से संबंधित कुछ भी बातें हो, कोई भी वक्तव्य देना हो तो वो प्रवक्ता के थ्रू ही निकलता है। तो डिबेट में अमूमन ऐसा होता है, हर पार्टियां अपनी बात रखती हैं, एक कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर ब्लेम गेम भी करती है। जैसे कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी है तो वो विपक्ष को उल्टा सीधा बोलेगी, विपक्ष उस पर आरोप करेगा, तो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चलते रहता है राजनीति में, तो प्रवक्ता इससे अछूते नहीं रह सकते। सर अगर जाने तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं और जिला में बहुत सारी, जैसे अभी जाने तो कुछ दिन पहले ही शराब कांड हो गया था, तो उस पर क्या आपका स्टैंड है और आने वाले दिनों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, वो आपको भी पता है। बाकी शराब जन जन तक सहज उपलब्ध है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा आधा घंटा में पहुंचता होगा, शराब एक कॉल पर आपके घर पर पहुंच सकता है। तो ये एक सुनियोजित साजिश के तहत शराबबंदी की गई है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शराब अगर सरकारी दुकान से जैसे पहले होता था उस तरह से अगर बिक्री होती और उससे जो राजस्व की प्राप्ति होती तो वो सीधे कोषागार में जाता और उसका हिसाब किताब सरकार को देना पड़ता। लेकिन अब जब इसकी स्मगलिंग के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, बिक रही है, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बड़े बड़े पदाधिकारियों और नेताओं के थ्रू ऊपर तक जाता है और उसका कोई हिसाब आम जनता को नहीं देना होता है। तो ये एक प्री प्लान्ड शराबबंदी है जो सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण हम भी सुन रहे थे, उसके दरमियान वो बता रहे थे कि हमारा जो एजेंडा है विशेष करके बेरोजगार युवाओं के लिए, विशेष करके हमारा एजेंडा अगर हमारी सरकार बनती है और हम सत्ता में आते हैं तो आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से जो युवा बेरोजगार युवाएँ हैं उनके लिए रोजगार सृजन करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? देखिए, समस्याओं की अगर बात करें, मैं बेरोजगारी पर बाद में बोलता हूँ। बिहार समस्याओं के मकड़ जाल में उलझा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं ही समस्याएं हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक हम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। पलायन और बिहारी शब्द ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिहारी पलायन करते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के लिए हो, उच्च शिक्षा के लिए। अब देखिए, आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो तो कोटा जाइए, ठीक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी हो या किसी भी अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी हो तो आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें हमारा बहुत सारा राशि खर्च हो जाता है। तीसरा, चिकित्सा के लिए भी आपको पलायन करना होता है। तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तो ये हमें यहाँ नहीं मिलता है। नेता आते हैं, बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं, वोट लेते हैं, फिर 5 साल के लिए भूल जाते हैं। तो क्या हम आजीवन पलायन ही करते रहेंगे क्या? हमारी राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार जी का, उनका मेन फोकस इन्हीं पर है कि भाई हमें शिक्षा यहीं मिले, हमें चिकित्सा यहीं मिले, हमें रोजगार यहीं मिले। और रोजगार की समस्या आप देखे होंगे पिछले 30 साल से, 15 साल जंगल राज कह लीजिए और 15 साल सुशासन, तो ये जो 30 साल का जो समय रहा है सिर्फ गरीबों, पिछड़ों और दलितों के नाम पर हुआ है। उन्हें रोजगार मिला कहाँ? आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, 2-4 घंटा बैठ जाइए, इस दरमियान 3-4 दर्जन गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी और उसमें 80% यही गरीब, पिछड़े, दलित ही रोजगार के लिए पलायन करते हैं। वोट देते हैं यहाँ के नेताओं को और रोटी मांगने यानी रोजगार मांगने पंजाब, गुजरात जाते हैं। तो ये जैसे आपकी सरकार अगर बनती है तो प्रलोभन आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं, प्रलोभन देने की क्या जरूरत है? जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से जनता ग्रसित है, अवगत है। हमें तो उन्हें सिर्फ बता देना है कि भाई आपकी ये समस्या है, आपकी ये समस्या है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, कुपोषण है, अपराध है। आप बिहार में उठा कर देख लीजिए जिले का डाटा, प्रत्येक जिले में, आप सिर्फ एक दिन का डाटा, प्रत्येक जिले में 1 हत्या होती है,
एक डकैती होती है या लूट होता है, एक बलात्कार होता है, एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है, तो ये पूरा डेटा आप बिहार का उठा कर देख लिए, प्रतिदिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ढोल पीटा जा रहा है सुशासन का। दरअसल ये सुशासन नहीं, कुशासन का रूप है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे अभी हम मौजूद थे सलेमपुर संगम कोचिंग जो है उसके प्रांगण में, जाने तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ के साथ बहुत सारे पदाधिकारी भी मौजूद थे और वहाँ पे संबोधन हुआ। संबोधन के बाद वो कुछ पदाधिकारियों से बात की है जिसमें पूरी तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर बात किए। तब तक के लिए मेरे सहयोगी छपरा सारण बिहार।